हिंदुस्तान तो सभी का है ना, हिंदू मुसलमान सबका है, तो धर्म के आधार पर सीए का बंटवारा नहीं होना चाहिए। सीए जो लाया गया है वो एमपीआर एनआरसी के थ्रू देखा जाएगा, लिंक करा जाएगा। मतलब यहाँ के ही लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है सही से। मैं खुद प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो उनके लोगों को रोज़गार की पहले व्यवस्था करनी चाहिए, उनके रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, फिर लाना चाहिए बिल। आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी परसों जो है सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो अगर आप सीएए के बारे में कुछ जानते हो तो बताइए, वरना मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो उसके बारे में बता दें। धर्म के आधार पर अगर इस तरह से बांटा जाएगा तो वो तो गलत है। धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान तो सभी का है ना, हिंदू मुसलमान सबका है, तो धर्म के आधार पर सीए का बंटवारा नहीं होना चाहिए। मोइन साहब, हम लोग यहाँ पर पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, जो सीएए कानून लागू हुआ है उस पर हम लोग दरअसल बात कर रहे थे, और कहा यह जा रहा है जो दूसरे देश से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू धर्म है या कोई और, जैसे पारसी धर्म है, सिख धर्म है, ये लोग अगर आते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। आपको कितना ठीक लगता है? अब ये तो टाइम बताएगा, ये तो वक्त बताएगा, मतलब टाइम बताएगा, जैसा होगा वैसे ही करा जाएगा, जैसे कानून दिया जाएगा। अब क्या बताएं पहले से, ये चीज़ है। तो बताएगा सर, क्या मतलब ये चीज़ है, जब गवर्नमेंट कानून निकालेगी तो वही उसी पर चला जाएगा, क्या करें। दरअसल एक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो लोग अगर बाहर से ये माइनॉरिटीज़ आएंगे और अगर यहाँ पर उन्हें शरण दी जाएगी तो दरअसल अपराध बढ़ेंगे, क्योंकि बाहर के लोग, पाकिस्तान के लोग आएंगे, अफगानिस्तान के लोग आएंगे, बांग्लादेश के लोग आएंगे, तो देश में अपराध बढ़ेंगे, और जो नौकरियाँ हैं यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए वो दरअसल उन लोगों को मिल जाएगी जो बाहर से आएंगे। अरे ये तो कहने की बातें हैं, ये तो फालतू बातें हैं ये सब। मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि जो सीएए एक्ट अभी उसकी नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ से जिन शरणार्थियों की बात की जा रही है, वहाँ यहाँ आएंगे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी हिंदुस्तान में, तो उसमें मुस्लिम शामिल नहीं हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम तो वहाँ पर माइनॉरिटी में नहीं है, वो मेजॉरिटी में है, इस वजह से बाकी धर्मों को लाया जा रहा है। तो मतलब पहले भी तो नहीं, एक मिनट नहीं, सुनो, पहले भी ये नियम थे। 1951 का एक्ट था। अगर वो किसी ने पढ़ा हो, इंडिया में 7 साल रहने के बाद फिर आपका एनपीआर होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसमें आता था, ये चीज़ें आती। लेकिन सीएए जो लाया गया है वो एमपीआर एनआरसी के थ्रू देखा जाएगा, लिंक करा जाएगा। ये बात होम मिनिस्टर ने बोली है और पार्लियामेंट में बोली, अभी नहीं बोली है। 2019 में जब ये एक्ट पास हुआ था, जब बहुत से लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, तब भी ये बोला गया था। लेकिन वो चीज़ थोड़ा रुक के, फिर कोरोना आया, फिर थोड़ा हल्के, और जस्ट इलेक्शन की डेट अनाउंस होने वाली है 15 को, आप पहले कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दिल में कुछ है ना आपके, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। समस्या क्या है ना कि सरकार की तरफ से ये भी बोला जा रहा है, ज़रूर नोटिफिकेशन जारी हो गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि किसी की भी नागरिकता नहीं जा रही है। जो एक अफवाह फैली हुई है कि कागज़ दिखाओ तब यहाँ पर रहने देंगे, ये सब कुछ अफवाह है। और ये भी बात सही है कि जो अभी आएंगे शरणार्थी, उनके लिए भी एक्ट नहीं है। दरअसल जो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, ये उनके लिए। 2014 से पहले की बात कही गई है, 2014 से पहले बात कही गई। जब मैं बोल रहा हूँ 1951 का एक्ट है, ठीक है, वो जब एक्ट है, आप जब 7 साल रह लोगे, 8 साल रह लोगे, 10 साल रह लोगे, जो ऑलरेडी आए हुए हैं उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, वो एक पर्सन के लिए नहीं करा था। अब वहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, फंडामेंटल राइट में बोला गया, आर्टिकल 18, अगर कोई भी लॉ बनता है तो वो स्पेशल, अगर एक को एक्सेप्ट हटा दिया जाए, विदाउट कर दिया जाए, तब क्या होगा वहाँ पे भाई? कुछ तो मन में चल रहा है ना। और अभी भी सीए आने के बाद एमपीआर एनआरसी आएगा, होम मिनिस्ट्री बोला गया आएगा। जब आएगा तो सबसे ज़्यादा कौन फंसेगा? सबको तो सीए से मिल जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएंगे सबके सब? वो फंसेंगे, ज़्यादातर वो लोग फंसेंगे, आदिवासी फंसेंगे, एससी फंसेगा, मुसलमान फंसेगा, और वो लोग फंसेंगे जिनको नॉलेज नहीं है, एजुकेशन जिनके पास है नहीं। एजुकेशन नेता ही खा गए बहुत सी पार्टियों के, हम खुल के बोलते हैं इस बारे में। बहुत सी पार्टी को जिनने वोट दिए, यहाँ सबने वोट दिए होंगे, किसी ने समाजवादी को, किसी ने कांग्रेस को, सब ने ठेंगा दिखाया, सबको ठगा, कभी बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया। आज 11% यूपी में एजुकेशन रेट है, क्या जा रहा है माइनॉरिटीज़ का, तो आप खुद समझ सकते हैं ये बात को। शादी भाई क्या करते हो?
मैं तो अभी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो अगर तुमसे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में पूछा जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि पहले से बेहतर हुआ है या पहले की ही तरह है? क्योंकि हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन जो पिछली सरकारें रही हैं उनसे बेहतर है अब स्वास्थ्य व्यवस्था जी। और इसका मतलब है जो अभी गवर्नमेंट है ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में चीज़ें बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। और CAA के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, इसके बारे में नहीं पता है जी। इसके बारे में बताता हूँ कि अभी जो बाकी आपके पड़ोसी मुल्क हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया, है ना, तो यहाँ से जो लोग आकर के बसे हैं हमारे यहाँ गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है, जैसे हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, ये सब जो आकर बसे हैं उनको अब ये देश नागरिकता देगा, मगर उसमें मुसलमानों का नाम नहीं है। उसका तर्क ये है कि क्योंकि जो बाहर से आते हैं, देश से लोग आते हैं, वहाँ पर तो उनके साथ अत्याचार होता है क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी में मुस्लिम है, इसलिए मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जा रही क्योंकि वो तो वहाँ पर मेजॉरिटी में हैं ही। जो माइनॉरिटी में हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको यहाँ पर नागरिकता दी जा रही, इसलिए मुसलमानों को CAA के अंतर्गत नहीं रखा गया। इसको आपको कितना बेहतर लगता है कि ठीक है, बिल्कुल सही करी सरकार, जब मुसलमान वहाँ पर मेजॉरिटी में तो क्यों यहाँ पर नागरिकता दी जाए? मतलब उनको अगर उनको लाया जा रहा है तो उनको रोज़गार कहाँ से देंगे? मतलब यहाँ के ही लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है सही से। मैं खुद प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो उनके लोगों को रोज़गार की पहले व्यवस्था करनी चाहिए, उनके रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, फिर लाना चाहिए बिल। पहले तो व्यवस्था होनी चाहिए उनके रोज़गार की। यूपी का बेरोज़गार युवा घूम रहा है, कभी इधर नेता के साथ घूम रहा है, उधर नेता के साथ घूम रहा है, नारे लगा रहा है, ये नहीं होना चाहिए।